हेलो फ्रेंड, एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक कराए थे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, 1/√x-1 ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखिए, इंटीग्रेशन का साइन 1/√, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लो तो यहाँ से बना x² माइनस का 2 x माइनस का 1x और माइनस माइनस प्लस 2 और विद रेस्पेक्ट टू किसके, x के, तो dx लगा लिया। 1/√x² माइनस का 2x माइनस का 1x माइनस का 3x प्लस का 2 dx। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें पूर्ण वर्ग बना लो। ठीक है, अगर कोई फंक्शन होता तो हम उस फंक्शन को मान के देख लेते। अगर डिफरेंशिएशन करने पर अगर दूसरा फंक्शन मिल रहा है तो हम फॉर्मूले के रूप में ला सकते थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अब कोई फंक्शन हमें ना तो दे रखा है, ठीक है, और कैसे करें, तो पूर्ण वर्ग बना लो। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे हम, x² माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² का गुणांक हमें 1 चाहिए, तो 1 है। ठीक है, और क्या करते हैं दूसरी कंडीशन में, जो x है, ठीक है, इसको क्या 2 से भाग करके, भाग कराने पर जो मिल रहा है हमें मान, उसका एक बार स्क्वायर जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो देखिए, x² माइनस का 3x प्लस 2, दो से भाग करा रहे हैं तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं और 3/2 का स्क्वायर घटा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, x² माइनस का 3x प्लस का 3/2 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 3/2 का स्क्वायर। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो मेरा पूर्ण वर्ग जो बनेगा माइनस में बनेगा, तो ये वाली टर्म मैंने ऐसी रखी और ये प्लस वाली टर्म यहाँ पे लिया है उठा के, प्लस का 2 और माइनस का 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कौन किसका फॉर्मूला बनना है, ये बनना है x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3×3=9/4 या माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लो 8 माइनस का 9/4 या x माइनस 3/2 का स्क्वायर, माइनस का 1 बचेगा तो माइनस के 1/4। ठीक है, या इसको और लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह ये मान रख सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। तो मान रख लो इंटीग्रेशन 1/√x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस 1/2 का स्क्वायर, ओ भैया dx। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, देखिए, ये रेखिक समीकरण है, x माइनस 3/2 रेखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करता है। क्या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले की फॉर्म में है, ठीक है, या t इसको x माइनस 3/2 को क्या t मान लो और t की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो चलो देखिए, मान लेते हैं x माइनस 3/2 बराबर क्या t, और डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ से क्या बना भैया, x माइनस का 0 dt/dx या dx बराबर क्या dt। ठीक है, अब मान रख दो, जब मान रखेंगे इंटीग्रेशन 1/√x माइनस 3/2 की जगह क्या t स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का 1/2 का स्क्वायर और भैया dx की जगह क्या dt। फॉर्मूला हमें पता है कि 1/√x² माइनस का a स्क्वायर, x² माइनस का a स्क्वायर dx बराबर होता है लो मोड में x प्लस √x² माइनस का a स्क्वायर और मोड 1 प्लस का c। ये फॉर्मूला होता है। क्या इसी रूप में है ये? ठीक है, x की जगह क्या है, यहाँ पे t है और a की जगह क्या हमारा 1/2 है, तो इसकी जगह ये मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप। देखिए, लो x प्लस √x की जगह क्या है, यहाँ पे t है ना, तो t रख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे x² मतलब t² तो t² रख दिया, माइनस a क्या हमारा 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो और मोड 1 प्लस का c। t की जगह t का मान रख दो। क्या माना था t हमने, x माइनस 3/2 ब्रैकेट में ले लिया है प्लस
एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस, इसको खोल लो 1/4 प्लस का सी। ठीक, देखिए वैसे तो फाइनली आंसर आ गया है, लेकिन आगे थोड़ा और सोल्व कर लें इसको हम। लोग मोड एक्स माइनस 3/2 ब्रैकेट में प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों की गुणा का दुगना, दोनों की गुणा का दुगना करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, क्योंकि 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा ना नीचे वाला, और भैया माइनस का 1/4 मोड 1 प्लस का सी। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। अब क्या करेंगे, देखिए लोग मोड एक्स माइनस 3/2 ब्रैकेट में है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स वाली टर्म एक जगह कर ली, प्लस 9/4 माइनस का 1 प्लस का सी। एलसीएम ले लो, लोग एक्स माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, यहाँ पे इसके एलसीएम लूंगा मैं तो 4, यहाँ पे 9 माइनस का 1/4 और 9 में से बन जाएंगे तो 8, और 8 को भाग करा, इस 4 क्या भाग कर रहा है 8 को, ठीक है, तो यहाँ पे आगा 2, ठीक है, प्लस का सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ से, ऐसा मान लो 9 या यहाँ ऐसा आ जाएगा भैया 8/4 या 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 1/√8 प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना हमें, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे हम, इसका पूर्ण वर्ग बना लो। देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे हम, 8 प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए तो 1 है, ठीक है, ये हमारी कंडीशन तो सही है। अब यह एक्स का जो गुणांक होता है उसे क्या 2 से भाग करके एक बार क्या उसके स्क्वायर जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 8 प्लस 3/2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3/2 का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए 8 ये वाली टर्म मैंने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है, तो जब ये माइनस कॉमन ले लिया है तो ये माइनस का हो जाएगा, अगर अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये वाला ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा। अब इसे देखिए 8 प्लस 3 3 9/4 माइनस, ये किसका फॉर्मूला हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये बनना है एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसके एलसीएम ले लो, तो 4 8 चौक 32, 32 प्लस 9 41 माइनस का x माइनस 3/2 का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं हम √41/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, ठीक है, तो इसकी जगह ये रख लो, तो देखिए इंटीग्रेशन 1/√41/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर और भैया dx, ठीक है, तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए क्या डायरेक्ट फॉर्मूला रख लो, ठीक है, फॉर्मूले में रख लो, या टी मान लो, तो क्या करेंगे, लेट x बराबर लेट t बराबर x माइनस 3/2 और डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो यहां से बनेगा dt/dx, x का 1 और इसका क्या 0, या dt बराबर क्या है dx, dt बराबर क्या है dx, ठीक है। अब मान रख दो, तो इंटीग्रेशन 1/√41/2 का स्क्वायर माइनस इसकी जगह t माना था तो t का स्क्वायर,
और डी एक्स ये क्या यहाँ रख सकते हैं डी टी। ठीक है, यहाँ तक भी कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। अब क्या काय का फॉर्मूला बनना है, 1/√a² माइनस x² डी एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस का सी। क्या इसी रूप में है ये? देखिए 1/√a², तो ए क्या हमारा √41/2 माइनस a², ए क्या हमारा t² है, तो इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं आसानी से। तो जरा रख लो, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स x ये क्या है यहाँ पे t है, अपॉन ए क्या हमारा √41/2 प्लस का सी। साइन इनवर्स टी की जगह टी का मान रख लो, क्या माना था हमने टी, x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 और भैया √41/2 प्लस का सी। एलसीएम ले लो, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस का 3/2 और भैया √41/2, और ये तो इसके साथ चल रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, साइन इनवर्स 2 से 2 कटा, यहां से बना 2x माइनस का 3/√41, इसको ब्रैकेट में लिख लो और प्लस का सी। फाइनली आंसर आ गया, सी क्या हमारा समाकलन नेतांक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 1/√x माइनस का ए x माइनस का बी, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इसको जरा हम थोड़ा सोल्व करें पहले। 1/√, इन दोनों की क्या आपस में गुणा करा लो। ठीक है, तो x की कराएंगे तो x² माइनस का xb माइनस का ax और माइनस माइनस प्लस ab, और विद रेस्पेक्ट टू किसके करा रहे हैं x के, तो dx। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1/√x² माइनस का x कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा a प्लस बी प्लस ए dx। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग बना लो। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, x² माइनस का x a प्लस बी प्लस का ए बी। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, जो x का जो गुणांक होता है उसे 2 से भाग करके क्या एक बार स्क्वायर जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, और शर्त यह होनी चाहिए कि x² का गुणांक क्या 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए x² माइनस का x a प्लस बी प्लस ए बी, तो 2 से भाग करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी, एक बार जोड़ दिया है और एक बार घटा दिया है। ठीक, अब अभी देखो कि जो x है यहाँ पे ये माइनस का है, तो माइनस में हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो ऐसे लिख दो, x² x a प्लस बी, ठीक है, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों टर्म ऐसी आ गई हैं, इसको पहले लिख लिया है प्लस वाली को, ए बी को बाद में और माइनस वाली को भी बाद में। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला बनना है भैया, तो ये बनना है x प्लस वो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 ब्रैकेट में है और इस पूरे का ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a² प्लस का b² माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे तो ये वाला जो 2 है वो कट जाएगा, ये वाला जो 2 है वो कट जाएगा, तो यहां से बनेगा x a प्लस का b। मेरे हिसाब से तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई कैसी भी, प्लस ए बी माइनस, अब क्या करेंगे देखिए 1/2 का वर्ग तो क्या 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट लगा लो और इसे खोल दो, a² प्लस का b² प्लस का 2ab। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी और ब्रैकेट बंद। अब देखो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लो 4ab माइनस माइनस के भी अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो a² माइनस का b² माइनस का 2ab अपॉन 4।
ठीक है, कुछ नहीं किया, 1 मान के एलसीएम ले लिया और माइनस की क्या गुणा करा दिया अंदर। ठीक है, अब देखो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 4ab में से तो यहाँ से बचेगा 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, और x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन 4 और इसको ब्रैकेट में कर दिया। कोई दिक्कत? यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये माइनस वाले जो है दोनों प्लस के हो गए हैं और ये प्लस का माइनस का हो गया, मैंने ब्रैकेट में ले लिया इसको। ठीक है, किसका फॉर्मूला बना ये? x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस ये बना a माइनस बी का स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का भी तो वर्ग मैंने क्या है, ये 4 है, 4 को भी 2 का वर्ग करके लिख दिया है। ठीक है, और ये फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इतने की जगह हम ये वाला मान रख सकते हैं, इसकी जगह हम ये वाला मान रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जरा मान रख लो, 1 अपॉन अंडर रूट में है ये। ठीक है, तो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, और भैया dx, मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई बात, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, आप देखिए x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 ये क्या है, एक रेखिक समीकरण है जो x की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या t मान के कर सकते हो तो t मान के कर लो। तो देखिए x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर बराबर क्या, t मान लिया, और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अपकलन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, और यहाँ से क्या बना dt अपॉन dx, या dx बराबर क्या भैया dt। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, अब मान रख लो, देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, इसकी जगह क्या है, इतने की जगह क्या t, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर, और भैया dx है क्या dt। ठीक, और फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, बराबर जो होता है वो होता है लो मोड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर मोड 1 प्लस का c। ये वाला फॉर्मूला लगा दो अब इसमें। ठीक है, तो x है क्या, यहाँ पे t है, और भैया a की जगह क्या है, a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, मतलब a की जगह क्या है, a माइनस बी अपॉन 2 है। ठीक है, अब रख दो मान, देखिए लो x है क्या t प्लस का निशान अंडर रूट एक्स की जगह क्या टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस ए की जगह क्या ए माइनस बी अपॉन 2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर मोड 1 और प्लस का सी। टी की जगह टी का मान रख दो, जब टी की जगह टी का मान रखूंगा, क्या माना था, ये माना था मैंने, तो एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक, और भैया यहाँ पे प्लस एक्स, टी की जगह टी का मान रख दिया है प्लस, मोड में टी की जगह यहाँ का टी का मान रख लो, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर, और मोड ये बंद प्लस का सी क्या हमारा कांस्टेंट है, समाकलन नेतांक है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया है। एक लाइन और बढ़ाना चाह रहे हो तो बढ़ा लो, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस, और भैया इतने की जगह ये रख सकता हूं और ये भी रख सकता हूं, इसका ही तो मान ये निकल कर आया है। ठीक है, तो यहां पे रख लो x माइनस का a और x माइनस का b मोड 1 प्लस का c, ये फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, 4x प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, 4x प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, और क्या है dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना,
तो जरा ये देखो, अगर मैं नीचे वाली टर्म को t मान लेता हूं तो ऊपर वाली टर्म मुझे आसानी से मिल रही है। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 बराबर क्या, t मान लिया हमने, ठीक, लेट माना। और डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो यहां से बना 4x प्लस का 1, इसका क्या 0, और बराबर क्या है dt अपॉन dx, या भैया 4x प्लस का 1 dx बराबर क्या है dt, ये निकल कर आ रहा। अब मान रख लो इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 dx की है क्या, मैं dt रख सकता हूं। 4x प्लस 1 dx है क्या, मैं यहाँ dt रख सकता हूं। और 1 अपॉन अंडर रूट इस पूरे की जगह क्या t, या इसको लिख सकते हैं t की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 dt। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो इंटीग्रेशन वाला, क्या होता है x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस का 1 n प्लस का 1 प्लस का c, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो जरा लगाओ t की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 1, t की पावर माइनस का 1 अपॉन 2, नीचे तो 1 अपॉन 2 प्लस का 1 प्लस का c। ठीक, अब यहां से 2 गुना 2 1/2, यहाँ पे भैया 1/2 प्लस का c, और आगे सोल्व कर लो, t की जगह t का मान रख दो, क्या है ये है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 और 1 अपॉन 2, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा इसके साथ 2 प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं किया है, 1 अपॉन 2 ऊपर पहुंच गया है और t की जगह t का मान रख दिया है और पावर क्या है 1 अपॉन 2। या इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट में करके 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 और प्लस का c क्या हमारा, जहां c समाकलन नेतांक है। ठीक है, एग्जाम में लिखना है ये क्वेश्चन नंबर 17, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, चलो देखिए इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx विद रेस्पेक्ट टू x के, तो dx। ठीक है, अब देखिए x प्लस 2 के नीचे है ये, ठीक है, तो दोनों टर्म में लिख सकता हूं मैं इसे x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx और प्लस का 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, मैंने ये x के नीचे भी लिख लिया है और 2 के नीचे भी लिख लिया है। ठीक है, इतना काम किया है। इसको क्या भैया इंटीग्रेशन I1 मान लो, इसको इंटीग्रेशन I2 मान लो। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, I1 को सोल्व कर लो, I2 को सोल्व कर लो, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले हम I1 को सोल्व कर रहे हैं। I1 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, थोड़ा छोटे ही लिखवाऊंगा मैं। तो I1 को हम लेके चल रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसमें क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मैं t मान लूंगा, और मतलब एक टर्म को नीचे वाली को t मान लूंगा, तो दूसरी वाली टर्म मिल रही है मुझे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो माइनस का 1, तो यहाँ पावर निकल जाएगी। ठीक है, तो जरा देख लो, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर क्या t मान लिया, और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो 2x बराबर क्या dt अपॉन dx, 1 का क्या 0, या इसको लिख सकते हैं x dx बराबर क्या dt अपॉन 2 मैंने इसके साथ में ले लिया है बटे में, और dx यहाँ पे क्या भाग कर रहा है, इधर जाके क्या गुणा करेगा। अब मान रख दो, देखिए जब मान रखेंगे हम I1 बराबर इंटीग्रेशन x dx से क्या रख सकते हैं हम dt अपॉन 2। ठीक है, और 1 अपॉन इसकी जगह क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या t रख सकते हैं। ठीक है, या और इसको सोल्व करें 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन और t की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 dt, ये I1 निकल का आया हमारा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करा रहे हैं, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला, ठीक है, वो अभी मैंने लिखवाया था। तो देखिए 1 अपॉन 2
टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1 और भैया माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस का C1 मान लो, क्योंकि हमारे पास क्या दो इंटीग्रेशन है, तो इसके लिए क्या हमने C1 मान लिया है, इसके लिए दूसरे के लिए क्या C2 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1/2 यहां से 2 का ना 2 तो 1/2 प्लस में आगा 1/2 प्लस का C1, ये ऊपर पहुंचेगा खत्म, तो टी की पावर क्या 1/2 प्लस का C1 और टी की जगह टी का मान रखो, क्या माना था हमने टी x² माइनस का 1 x² माइनस का 1 1/2 प्लस का C1। ये क्या हमारा I1 निकल का आया है, पहला इंटीग्रेशन निकल गया। ठीक है, अब एक बार इसे ले लो भैया पूरे को, जब मैं इसे पूरे को लूंगा तो देखिए I2 बराबर 2 इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस का 1 और क्या है ये dx। ठीक, और मैं इसको लिख सकता हूं, एक लाइन और बढ़ा रहा हूं मैं, 1/√x² माइनस 1 का स्क्वायर dx। किसका फॉर्मूला बना ये x² माइनस का a² dx बराबर होता है भैया लोग मोड में x प्लस √x² माइनस का a² 1c। ठीक, अब देखिए क्या इसी फॉर्म में है ये, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो देखिए I2 लेके चल रहे हैं, I2 बराबर यहाँ पे 2 इसकी जगह लोग x की जगह x है प्लस √x की जगह x है x² और 1 की जगह क्या a की जगह क्या 1 प्लस का C2 मान लो, इसको C2 मान लो। ठीक है, अब क्या है I1 और I2 के मान क्या है इसमें रख दो, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ पे हम इसको समीकरण 1 मान लो और लिख सकते हैं यहाँ पे I1 तथा I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 ये है I1 का क्या मान निकल का आया हमारा, ये निकल का आया, तो देखिए x² माइनस का 1 की पावर हाफ प्लस का C1 और भैया प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, और I2 का तो मान हमारा ये निकल के ही आया है 2 log x प्लस √x² माइनस का 1 प्लस का C2। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस का 1 की पावर हाफ प्लस 2 log मोड x प्लस √x² माइनस का 1 प्लस का C, और लिख सकते हैं जहां C बराबर क्या C1 प्लस C2 है हमारा। ठीक, फाइनली आंसर क्वेश्चन नंबर 18 5x माइनस का 2/1 प्लस 2x प्लस 3x², इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख लो कि अगर यहाँ पे अगर कुछ मान लें यहाँ पे एक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा फंक्शन हमें मिल जाता था, तो ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या अलग मेथड लगेगा, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन 5x माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x² और क्या है dx। तो इसको सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, अंश बराबर a dA अपॉन dx हर प्लस का b, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, अंश क्या हमारा ये ऊपर वाला है, हर नीचे वाला है, तो अंश ऐसे रख दो a dA अपॉन dx हर का मान रखो 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस का b, या 5x माइनस का 2a, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पूरी टर्म का, तो यहाँ से बनेगा 1 का 0 और x का क्या 1 हो गया, तो 2 निकला यहाँ से, यहाँ पे 6x प्लस का b। ठीक है, अंदर एक ही मल्टीप्लाई करा लो, जब एक ही मल्टीप्लाई कराऊंगा 2a प्लस का 6ax प्लस का b। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। x के जो कोफिशिएंट हैं इसकी कंपेयर करा लो, तो यहाँ से निकलेगा 6a बराबर क्या 5 या a बराबर क्या 5/6, तो a का मान ये निकल आया। अब b का मान, तो अचर पद उठा लो, 2a प्लस का b बराबर यहाँ से माइनस का 2, a की जगह a का मान रखो 5/6 प्लस का b बराबर माइनस का 2, यहाँ से ये 5/6
2 से ये 3 बार कटेगा, 5/3 यहाँ से ये आ गया -2, ये प्लस का इधर को आ गया माइनस का, तो ये आ जाएगा भैया 3 दूनी 6, 11/3। बी का मान ये निकल आया हमारा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। और इस वाली टर्म को क्या हम समीकरण 2 मान लो और इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो ए तथा बी के मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, मैं विस्तार से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण 2 हमारी ये है, तो ए और बी के मान रख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए 5x माइनस का 2 बराबर, ये ए का मान क्या हमारा 5/6, चलो रख दिया यहाँ पे। 2 प्लस का 6x प्लस का बी का मान क्या हमारा 11/3 माइनस का। ठीक है, अब ये 5x प्लस का 5x माइनस का 2 का जो मान निकल का आया हमारा, ये निकल का आया है, और हम समीकरण 1 में रख रहे हैं यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं 5x माइनस का 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लो। तो समीकरण 1 ये है, इसकी जगह मान रख रहे हैं ये वाला। देखिए इंटीग्रेशन 5/6 2 प्लस का 6x माइनस का 11/3 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और भैया dx। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, ये हर वाला पोर्शन तो अलग अलग करके लिख रहे हैं इसको हम। तो देखिए 5/6 तो मैं बाहर लिख रहा हूँ, 5/6 इंटीग्रेशन का निशान 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx और माइनस का 11/3 इंटीग्रेशन, और यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। ठीक है, कुछ नहीं किया, 5x माइनस का 2 का मान क्या समीकरण 1 में रखा है ये वाला मान, और इसको क्या अलग अलग करके लिख लिया है, इंटीग्रेशन भी साथ लगा दिया हमने। ठीक है, अब I1 को सोल्व कर लो पहले भैया। I1 को सोल्व करेंगे, वो है ये 5/6, उठाकर रख ही रहे हैं, कंफ्यूजन ना होगा। ठीक है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, अब यह देखो कि अगर मैं नीचे वाले को t मान लेता हूं तो ऊपर वाला मुझे मिल गया आसानी से। तो देखिए 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बराबर क्या, मैं t मान रहा हूँ और डिफ्रेंसिएशन करा रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ पे क्या बना 2 प्लस का 6x प्लस बराबर dt अपॉन dx, या 2 प्लस 6x dx बराबर क्या dt, ये निकल गया है। ठीक है, अब मान रख दो। तो देखिए I1 बराबर 5/6 इंटीग्रेशन 2 प्लस का 6x dx की जगह क्या रख सकता हूं मैं, dt रख सकता हूं, तो dt रख दो 1 अपॉन, और इसकी जगह क्या भैया t माना था तो t, इतना सरल हो गया। फाइनली इंटीग्रेशन कर दो, 1 अपॉन टी का क्या हो गया log t प्लस का c1 मान लो, क्योंकि हमारे पास क्या 2 इंटीग्रेशन है, हम क्या c1 मान लें, या 5/6 log t की जगह t का मान रख दो, क्या माना था 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस का c1। तो ये I1 निकल का आया हमारा। ठीक है, ये I1 निकल आया। चलो I1, ठीक है, अब I2 को सोल्व करना है हमें। ठीक है, तो जब I2 को सोल्व करेंगे तो देखिए यहीं पे ले लेता हूं मैं इसको, I2 बराबर क्या है 11/3 इंटीग्रेशन और 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए कैसे करें, पूर्ण वर्ग बना लें। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या हमें ये x स्क्वायर का जो गुणांक है 1 चाहिए।
तो मैं क्या करूंगा, 3 से यहाँ पे 3 में कॉमन ले लूंगा, तो 11/3 इंटीग्रेशन 1/, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो भैया यहाँ से क्या बचेगा, x² प्लस का 2/3x प्लस का 3, 1/3, 1/3 और भैया dx। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3x², यहाँ पे 3 कट जाएगा, यहाँ पे भी 3 कट जाएगा, तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। अब आगे देखो, I2 बराबर, चलो बाद में लिखेंगे इसको, क्या करें, इस वाली टर्म को यहां लिया उठा के, x² प्लस का 2/3 x प्लस का 1/3। पूर्ण वर्ग बनाना है इसका हमें, तो क्या करेंगे, x का जो गुणांक है उससे क्या 2 से भाग कराऊंगा, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ पे, x² प्लस का 2/3 1/3 प्लस का 1/3 का होल स्क्वायर मैंने जोड़ लिया है, और 1/3 का होल स्क्वायर मैंने घटा दिया है। ठीक है, यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्लस का साइन है तो क्या पूर्ण वर्ग हमारा प्लस में बनेगा, तो इस वाली टर्म को उठा ला यहाँ से, देखिए x² प्लस का 2/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और भैया प्लस 1/3 माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, देखिए पूर्ण वर्ग बन गया, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 1/9, एलसीएम ले लो इसका, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लूंगा मैं यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 बार कटेगा माइनस का 1, ठीक है, और यह x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस का 2/9, या x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकता हूं मैं, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2, और इस 9 को लिख सकते हैं 3, ठीक है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा निकल का आया भैया, ठीक है, अब इस वाली टर्म में मैं ये रख सकता हूं, तो I2 बराबर, देखिए I2 बराबर 3 3 9, 11/9, और भैया इंटीग्रेशन का साइन और 1/, इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, तो x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर, और क्या है dx। ठीक, अब देखिए x प्लस 1/3 क्या है, रेखिक समीकरण है जो x की तरह व्यवहार करता है, या तो t मान के कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो रहा है, तो ठीक है हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/x² प्लस का a² dx बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। क्या ये इस रूप में है कि नहीं है, देखिए 1/x² प्लस का a², तो x क्या हमारा, x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस a क्या √2/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे I2 बराबर 11/9 और 1/a क्या हमारा √2/3, ठीक, और क्या है tan इनवर्स x क्या हमारा x प्लस 1/3 अपॉन a क्या हमारा √2/3 प्लस का c। इसको सोल्व कर लो, तो यहां से बना 11 ये कट जाएगा 3√2, tan इनवर्स इसका एलसीएम ले लो, तो 3x प्लस का 1/3 अपॉन √2/3 प्लस का c2, इसको c2 मान लो क्योंकि हमने अभी c1 माना था, और आगे 11/3√2 tan इनवर्स, ये 3 से 3 कट गया, तो 3x प्लस 1
अपॉन अंडर रूट 2 प्लस का C2। ये I2 निकल का आया हमारा। ठीक है, अब I2 का मान जो है, I1 और I2 के मान क्या, समीकरण जो एक मानी है हमने, नहीं I1 और I2 के मान समीकरण इसमें रखने हैं। ठीक है, तो I1 और I2 को क्या हम जोड़ लेंगे ना, इसको समीकरण 3 नाम दे दो, इसको समीकरण 3 मान लो, तो लिख सकते हैं I1 तथा I2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारी ये है, तो I1 की जगह क्या रखेंगे हम, ये निकल का आया हमारा 5/6 log 1 + 2x + 3x² + C1। माइनस का निशान है तो माइनस का निशान। ठीक है, और I2 का मान क्या हमारा, I2 का मान तो हमने ये निकाला 11/3 अंडर रूट 2 tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस का C2, या इसको और लिख सकते हैं 5/6 log 1 + 2x + 3x² माइनस का 11/3 अंडर रूट 2 tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस का C, और C बराबर क्या है, C1 प्लस का C2, जहां ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 6x + का 7 अपॉन अंडर रूट x - का 5 x - का 4। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना। देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, थोड़ा इसको हम पहले सोल्व कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6x + 7 अंडर रूट में अंदर मल्टीप्लाई करा लो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा लो, तो x से x की कराएंगे तो x², इससे इसकी कराएंगे तो माइनस का 4x माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20 और dx, और इंटीग्रेशन का भी साइन लगा दिया है मैंने, विद रेस्पेक्ट टू x की करा रहे हैं तो dx। ठीक, और इसको लिख सकते हैं भैया 6x + का 7 अपॉन अंडर रूट x² माइनस का 9x प्लस का 20 और dx। ठीक है, तो अब नीचे वाले को मानने से ऊपर वाला तो हमें मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखवाया था, अंश बराबर होता है a d/dx हर प्लस का b, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, और बहुत छोटा छोटा लिखवा रहे हैं क्योंकि बहुत ही बड़े क्वेश्चन है ये। देखिए अंश का क्या मान है हमारा, 6x + का 7 बराबर a d/dx हर क्या हमारा x² माइनस का 9x प्लस का 20 प्लस का b। ठीक है, 6x + का 7 बराबर a, डिफ्रेंशिएट करा दो 2x माइनस का 9 x का 1 हो जाएगा, और यहाँ से 0 20 का प्लस का b। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 6x + का 7 बराबर 2ax माइनस का 9a प्लस का b। ठीक है, x के जो कोफिशिएंट है उसकी कंपेयर कराओ, तो यहाँ से ये निकलेगा भैया 2a बराबर क्या 6 या a बराबर क्या 3। अब जो अचर पद है एक साइड में ले लो, माइनस का 9a प्लस का b और बराबर क्या 7, या b बराबर 7, ये माइनस का है इधर को प्लस का, और a की जगह a का मान रख लो, a की जगह a का मान रख रहे हैं 3, 9 × 27 और 7 34, तो b का जो मान निकल का आया हमारा वो आया 34 तथा। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 नाम दे दें, और इसको जो डिफरेंशिएट किया हमने इसको समीकरण 2 नाम दे दो। ठीक है, अब यहां से a तथा b के मान समीकरण 2 में रखने पर तथा समीकरण 2 से प्राप्त मान समीकरण 1 में
रखने पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ए और बी के मान मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं यहाँ पे, तो किसका मान निकलेगा यहाँ पे 6x प्लस का 7, इसका मान निकल के आएगा। और जो इसका मान निकल के आएगा वो समीकरण हम क्या एक में रखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैंने एक ही साथ लिखवा दिया। तो देखिए अगर मैं ए और बी के मान यहाँ क्या इस पर रख रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें रख रहा हूं, चलो एक लाइन करवाए देते हैं। 6x प्लस का 7, ए की जगह क्या हमारा 3 है, और 2x माइनस का 9, और b क्या हमारा 34 है। तो 6x प्लस 7 बराबर क्या ये निकल कर आया है, और 6x प्लस 7 की जगह यहाँ पे ये रख सकते हैं हम। तो देखिए इंटीग्रेशन 3 2x माइनस का 9 प्लस का 34 अपॉन अंडर रूट में है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और dx। ठीक है, अब ये देखो ये इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है, तो अलग अलग करके लिख सकते हैं हम। तो इंटीग्रेशन 2x प्लस का 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और dx, और भैया 3 भी तो लिखना है ना, इंटीग्रेशन 3। ठीक, और इसके नीचे ये लिखो तो 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और क्या भैया dx। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अलग अलग करके लिख दी है मैंने। ठीक है, इसको I1 मान लो और भैया इसको I2 मान लो, और पहले क्या I1 को सोल्व कर रहे हैं हम। 3 इंटीग्रेशन 2x प्लस का 9 माइनस का 9 है ना, ये माइनस का 9, ठीक है, ये माइनस का 9 है यहाँ पे, माइनस का 9 माइनस का 9 और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और dx। अब ये देखो कि नीचे वाले को मानने पे ऊपर वाला मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 बराबर क्या t मान लो, और यहां से बनेगा ये 2x माइनस का 9 और dx बराबर क्या dt। ठीक है, शॉर्ट में लिखवा दिया मैंने। अब मान रख दो I1 बराबर 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 dx की जगह क्या मैं dt लिख सकता हूँ, तो dt लिख दिया। 1 अपॉन अंडर रूट में है तो अंडर रूट, और इसको क्या माना था t, तो t लिख दिया। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, I1 बराबर 3, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन t की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 और क्या भैया dt। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो इंटीग्रेशन वाला, तो I1 बराबर 3 t की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस का C1 मानने हैं, क्योंकि हमारे पास दो इंटीग्रेशन है तो एक को C1 मान लो, एक को C2। ठीक है, 3 यहां से बना ये t की पावर 1 अपॉन 2 और यहां से ये 1 अपॉन 2 प्लस का C1 I1 बराबर ये ऊपर पहुंचेगा 6 हो जाएगा, और t की जगह t का मान रख लो यहीं पे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। t क्या माना था हमने, ये माना था, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 की पावर हाफ है तो हाफ प्लस का C1, तो ये I1 निकल का आया। ठीक है, अब भैया हमें I2 भी तो निकालना है, हमें I2 भी निकालना है। ठीक है, तो जरा I2 को ले लो यहाँ पे। I2 बराबर I2 क्या हमारा ये है 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और dx। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, इसका क्या पूर्ण वर्गमूल बना लो। तो पूर्ण वर्गमूल बनाने के लिए 9x प्लस का 20, ठीक है, ये लिख दिया हमने।
क्या करते हैं, जो x का जो कोफिशिएंट होता है उसे 2 से भाग करके क्या है उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं और उसी का स्क्वायर हटा देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 प्लस 9/2 का स्क्वायर माइनस 9/2 का स्क्वायर। अब ये देखो कि हम ये माइनस में चाहिए वर्गमूल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 9/2 का स्क्वायर प्लस का 20 माइनस का 9/2 का स्क्वायर। मैंने इसके साथ में लिख लिया है, ठीक है। तो ये जो बना हमारा वो बना एक्स माइनस 9/2 का स्क्वायर, यहां से बना प्लस 20 माइनस 9 9 81 2 दूनी 4 एक्स माइनस 9/2 का स्क्वायर प्लस यहां से इसका एलसीएम ले लेंगे 1 मान के, तो यहां से बनेगा माइनस का 80 में और ये माइनस का 81 तो 1/4 और भैया एक्स माइनस 9/2 माइनस प्लस माइनस माइनस और इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी जगह ये रख सकते हैं, तो जरा रख लो। देखिए I2 बराबर 34 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 का स्क्वायर और भैया dx। टी भी मान सकते हैं क्योंकि रेखिक समीकरण है, लेकिन स्पेस इतना नहीं है, हम डायरेक्ट ही फॉर्मूले में रख रहे हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है, लेकिन रूट में है ना ये, तो हम रूट भी तो लगाएंगे भैया, फॉर्मूला भी रूट में होता है, सवाल ही बहुत बड़े हैं ये, ठीक है। dx बराबर होता है लोग मोड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो चलो मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं, पता रहे कि हाँ ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए I2 बराबर 34 तो ऐसे ही है, ठीक है। लोग x की जाएगा हमारा x माइनस का 9/2 ब्रैकेट में रख लो प्लस का निशान अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जाएगा क्या हमारा x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस ए क्या हमारा 1/2 का स्क्वायर और मोड 1 प्लस का भैया सी। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी, ठीक। तो I2 बराबर 34 सी, यहाँ पे क्या सी बनवाना था, तो इसको क्या C2 मानने हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। लोग x माइनस 9/2, चलो ऐसे ही लिखा रहने दो इसे, प्लस अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो, इसे आगे और सोल्व करना है। तो देखिए a माइनस बी का जब मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मैं खोल के चल रहा हूं क्योंकि 9 9 81 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या है 4, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2x 9/2 और भैया माइनस का, इतना छोटा लिखवाए यार समझ में नहीं आ रहा, 2ab, तो 2ab तो 9x/2, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। 2ab माइनस यहां से 1/4, ठीक 1/4 और मोड 1 प्लस का C2, ठीक। और आगे देखो I2 बराबर 34 लोग x माइनस 9/2 प्लस रूट में यहां से 2 से 2 खत्म हो गया, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 81/4 माइनस का 1/4 मोड 1 प्लस का C2, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब इसका एलसीएम ले लो, I2 बराबर 34 लोग x माइनस 9/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, एलसीएम लेंगे तो भैया 4 81 में से एक जगह 80
और 80 को 4 से भाग कराऊंगा तो प्लस के 20 प्लस का C2। अब I1 का मान हमें पता है, I2 का हमें मान पता है, तो क्या समीकरण, इसको हम नाम दे सकते थे समीकरण 3। इसको नाम दे दो समीकरण 3, ठीक है। और लिख देंगे I1 तथा I2 के मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रख दो। I1 की जगह क्या रख सकता हूं मैं, I1 की जगह ये वाला मान रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 की पावर हाफ प्लस का C1, ठीक। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, और I2 क्या हमारा ये निकल गया 34 log x माइनस का 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 mod 1 प्लस का C2। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 की पावर हाफ प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस मोड में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 mod 1 प्लस का C। और C बराबर क्या हमारा C1 प्लस C2 है जहां, ठीक है। तो ये फाइनली आंसर निकल गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया है। अब देखिए रूट में है तो रूट हो, इस तरीके की कंडीशन है, अगर रूट में भी है तो फॉर्मूला वही लगाना हमें, ठीक है। देखिए अंश बराबर होता है a डी अपॉन डी एक्स हर प्लस का b, ठीक। अंश क्या हमारा x प्लस 2 a डी अपॉन डी एक्स हर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का b, या x प्लस 2 बराबर a, इसका डिफ्रेंशिएट करा लो तो यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से 2x प्लस का b, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लो x प्लस 2 4a माइनस का 2ax प्लस का b, ठीक है। अब x का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करा लेंगे हम, तो देखिए यहाँ से माइनस का 2a बराबर क्या 1, या a बराबर माइनस का 1/2। इसी तरीके से b का मान निकाल लो, तो यहाँ पे क्या चर पद हमारा 4a प्लस का b और यहाँ पे क्या 2, ठीक है। a की जगह a का मान रख दो, a की जगह 2 कटेगा यहाँ पे तो माइनस का 2 और 2 और प्लस 2 बराबर क्या है 4, ठीक है। तो a का मान क्या है माइनस का 1/2 और b का मान क्या है 4 निकल कर आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, a तथा b के मान, इसको समीकरण 2 मान लो और भैया इसको समीकरण 1 मान लो, के मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या हमारी ये है, तो देखिए x प्लस 2 बराबर a की जगह क्या रखेंगे माइनस का 1/2 ब्रैकेट 4 माइनस का 2x, b की जगह क्या 4। अब ये जो मान आया हमारा निकल गया, इसका मान समीकरण 1 में रख दो। यहाँ पे x प्लस 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या हमारी ये है, इसमें मान रख रहे हैं तो इंटीग्रेशन x प्लस 2 की जगह ये रख रहे हैं माइनस का 1/2 4 माइनस का 2x प्लस का 4 और अपोन में क्या है अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है dx, ठीक है। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, तो क्या मैं दोनों के नीचे लिख सकता हूं, और माइनस का 1/2 मैंने बाहर लिख दिया। लो माइनस का 1/2 को क्या है बाहर लिख रहे हैं, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन
4 माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 बाहर रख दिया और यहाँ से क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मान रखे हैं। इसको I1 मान लो इंटीग्रेशन, इसको I2 मान लो। ठीक है, और I1 को लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस का 2x अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्या अब इसमें देखो कि अगर मैं इसको t मान लेता हूं तो ऊपर वाला मिल लिया मुझे। ठीक है, ऊपर वाला मिल लिया है, तो देखिए लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर को क्या t मान रहे हैं और डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ पे 4 माइनस का 2x बराबर क्या है dt अपॉन dx, या 4 माइनस 2x dx बराबर क्या है dt आ गया निकल के। ठीक, अब मान रख लो I1 बराबर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x dx की जगह क्या रख सकते हैं हम dt, तो भैया dt रख दिया है 1 अपॉन, ये अंडर रूट में है और इसको क्या माना था हमने t माना था, और डिफ्रेंसिएशन अब इसका क्या इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कराएंगे तो देखिए I1 बराबर माइनस का 1/2, इसको ये ऐसे एक बार ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, या माइनस के 1/2 टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1 माइनस का 1/2 प्लस का 1 एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा लिया है इंटीग्रेशन का। ठीक है, I1 बराबर माइनस का 1/2, यहाँ से बना 1/2 और क्या है 1/2 प्लस का c। ठीक, 2 से 2 खत्म, यहाँ से आ जाएगा I1 बराबर माइनस का t की पावर 1/2 प्लस का c। t की जगह t का मान भी रख दो, क्या माना था हमने, ये माना था, तो I1 बराबर माइनस क्या 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है 1/2 प्लस का c1 मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, c1 मान लो क्योंकि हमारे पास क्या दो इंटीग्रेशन है, तो I1 का मान निकल के आ गया। I1 बराबर माइनस का ब्रैकेट में है ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या 1/2 प्लस का c1। ठीक, अब क्या है I2 को लेके चलें, जब I2 को लेके चलेंगे I2 हमारा क्या ये है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पे अगर दो पद होते तो एक को मान के देख लेते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें I2 बराबर 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 जोड़ रहा हूं मैं 4 घटा रहा हूं यहाँ पे dx। ठीक है, 4 जोड़ दिया है मैंने 4 घटा दिया है, I2 बराबर 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ठीक प्लस का 4 तो ऐसे ही रहने दो यहाँ पे, और भैया इसको मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट में, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस अगर कॉमन ले लूं तो यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4 और dx। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए मैंने 4 जोड़ा है 4 घटाया है 4, ये प्लस वाला ऐसे ही रहा, इस इन वाली जो 3 टर्म है मैंने माइनस का कॉमन ले लिया, अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसका मतलब तो I2 बराबर 4 इंटीग्रेशन प्लस माइनस माइनस, ठीक है 1/4, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये भैया इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 और इसको लिख सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही होगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी। ठीक है, अब ये किस रूप में है, देखिए एक फॉर्मूला होता है हमें पता है कि 1/√a² माइनस का एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है साइन इनवर्स x/a प्लस का c।
क्या इसी रूप में है ये? ए क्या हमारा 2 है और एक्स स्क्वायर एक्स क्या हमारा एक्स माइनस का 2 है। तो जरा लगा दो फॉर्मूला। देखिए I2 बराबर 4 तो ऐसे ही चल रहा है, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या एक्स माइनस का 2 और ए क्या हमारा 2 है प्लस का C2 मानने हैं इसको, इसकी C1 माना था, इसको C2। ठीक है, इसको भैया नाम दे दो समीकरण 3। ये I1 और I2 जहां माने थे, और अब लिख सकते हैं यहाँ पे I1 तथा I2 के मान समीकरण 3 में रखने पर I के 1 के मान क्या है समीकरण 3 में रख दो। देखिए तो I2 पूरे को I2 माना था, तो I2 की वो I1 माना था, I1 का मान क्या हमारा ये निकल गया। देखिए माइनस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस का C1, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, और I2 का मान हमारा ये निकल गया 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस का C2। या इसको लिख सकते हैं माइनस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या 1/2 प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस का C, और C बराबर क्या है C1 प्लस C2। फाइनली आंसर आ गया, यहाँ लिख सकते हैं जहां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 x प्लस 2/√x² प्लस का 2x प्लस का 3, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो कैसा करेंगे, इंटीग्रेशन x प्लस 2/√x² प्लस का 2x प्लस का 3 और क्या है dx। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, विद रेस्पेक्ट टू x के जितो dx लगा लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला वही, अंश बराबर a d/dx हर प्लस का b, अंश क्या हमारा x प्लस 2। अगर यहाँ पे मोड है ना, अगर ये मोड में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला यही लगना है। ठीक है, अंश बराबर a d/dx हर क्या हमारा x² प्लस का 2x प्लस का 3 प्लस का b। ठीक, x प्लस 2 बराबर a, इसका डिफ्रेंशिएशन करा रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन कराओगे तो क्या क्या बनेगा यहाँ पे 2x प्लस का 2 प्लस का b, 3 का क्या 0। अंदर मल्टीप्लाई करा लो, जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे 2ax प्लस का 2a प्लस का b। ठीक, x के जो कोफिशिएंट है उसकी कंपेयर करा लो, तो यहाँ से ये बना 2a बराबर 1। ठीक है, 2a बराबर 1 या a बराबर क्या है 1/2। ऐसे ही b का मान निकाल लो, तो 2a प्लस b बराबर क्या है 2, या इसकी जगह इसका मान रख दो, a की जगह a का मान रख दिया है 1/2, तो 2 से 2 कटा 1, तो b बराबर 2 माइनस का 1 या b बराबर क्या 1 आ गया। ठीक है, तो a बराबर क्या 1/2 और b बराबर क्या 1। तो अब क्या करेंगे, a और b के मान, इसको क्या भैया इसको समीकरण 2 मान लो और इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, a तथा b के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या हमारी ये है, तो x प्लस 2 बराबर a की जगह क्या 1/2 और 2x प्लस 2 b की जगह क्या 1। ठीक है, और इस मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दो, x प्लस 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, समीकरण 1 हमारी ये है और x प्लस 2 की जगह क्या हम ये वाला मान रख रहे हैं। देखिए 1/2 2x प्लस 2 प्लस का 1/√x² प्लस का 2x प्लस का 3 dx। ठीक है, अब इनको क्या अलग अलग करके लिख दो, इंटीग्रेशन
1/2 मैंने बाहर ले लिया है, 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 dx। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। ठीक है, और I1 को सोल्व कर रहे हैं पहले, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 dx। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए नीचे वाली चीज को मानने से ऊपर वाली चीज मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 बराबर क्या, t मान लो, और डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t के। यहाँ पे लिख सकते हैं लेट, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के, विद रेस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ से बना ये 2x प्लस का 2, इसका 0, और क्या है dx बराबर क्या dt। ठीक, dx बराबर क्या dt। अब 2x प्लस 2 dx की जगह क्या dt रख सकते हैं आसानी से। तो देखिए I1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या dt रख दिया, और 1 इसकी जगह क्या t रख दिया, इस वाली की जगह जो माना था। तो जैसा करते हुए आ रहे हैं ऐसे ही है। ठीक है, अब I1 बराबर 1/2 इसे लिख सकते हैं t की पावर माइनस का 1/2 ऊपर जा पहुंचेगा, और x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो इंटीग्रेशन वाला। तो I1 बराबर 1/2 t की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1, और क्या भैया 1/2 प्लस 1 माइनस में प्लस C1। ठीक, I1 है तो यहाँ पे क्या C1 ले लिया है। इसको थोड़ा और सोल्व करो, तो I1 बराबर 1/2 t की पावर 1/2 अब अपॉन क्या है 1/2 प्लस का C1। ठीक, 2 से 2 खत्म, ऊपर पहुंचेगा तो I1 बराबर t की पावर, t की जगह t का मान रख दो डायरेक्ट, t क्या माना था हमने, ये माना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 प्लस का C1। I1 निकल आया हमारा। ठीक है, अब I2 को सोल्व कर रहे हैं। I2 हमारा ये है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 और भैया dx। ठीक, I2 1 अपॉन इंटीग्रेशन, अच्छा इसको क्या कैसे कर सकते हैं हम, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का 2 dx। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x मैंने ऐसे ही लगा, और 3 को क्या है 1 और 2 लिख दिया अलग अलग करके। ठीक है, 1 और 2 क्या 3 हो जाएंगे। I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, ये जो फॉर्मूला बना है यहाँ पे, ये बना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, इसका किसका फॉर्मूला बनना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या 2 निकल जाएगा हमारा। अब देख लो आगे I2 बराबर, अच्छा ये किसका फॉर्मूला बन गया है भैया, किसका फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर dx बराबर होता है लोग मोड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर मोड 1 dx प्लस का c, प्लस का c। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बन गया है ऊपर, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, ये I2 बराबर लोग x की जगह क्या x प्लस 1 है, ठीक, प्लस अंडर रूट एक्स की जगह क्या है x प्लस 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस ए क्या हमारा अंडर रूट 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर मोड 1 प्लस का c। मेरे हिसाब से यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसे सवालों में करते आ रहे हैं वैसे ही करते आ रहे हैं इसमें भी। ठीक है, अब देखो I2 बराबर लोग यहाँ पे क्या C2 मान लो, इसमें C1 माना था, यहाँ पे C2 लोग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, अब इसको खोल लो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ पे क्या बनेगा ये 2 मोड 1 प्लस का C2, या एक लाइन और I2 बराबर लोग
और भैया इसको जो है समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। x प्लस 1 प्लस रोड में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, 2 और 1 क्या होंगे 3, मोड 1 प्लस का C2। I1 तथा I2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, चलो एक बार लिख लेते हैं इसको समीकरण 3 को। 2x प्लस का 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 और dx। समीकरण 3 है ये हमारी। I2 के मान क्या है इसमें रख लो, जो इसको I1 माना था, इसको I2 माना था, तो I1 क्या निकल का आया हमारा, I1 तो ये निकल का आया, ठीक है। तो क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 प्लस का C1, प्लस का निशान है, प्लस का निशान, और I2 हमारा क्या निकल का आया, हमारा ये निकल का आया log x प्लस का 1 प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 और भैया क्या है C2, ठीक है। एक लाइन और कर सकते हैं इसमें, फाइनली आंसर आ गया है ये। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 प्लस लो मोड में x प्लस का 1 और प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 मोड 1 प्लस का C, और C बराबर क्या है C1 प्लस C2, जहां फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5, इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो जो हमें अभी तक सवाल करा रहे हैं सेम प्रोसेस है इसका भी, ठीक है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे हम, x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 और क्या है dx, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक। और फॉर्मूला हमें पता है अंश बराबर जो होता है a d अपॉन dx हर प्लस का b, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो अंश अंश क्या हमारा x प्लस 3 बराबर a डी ए अपॉन डी एक्स, हर क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 प्लस का b। एक्स प्लस 3 बराबर a, यहां से बना 2x माइनस का 2 प्लस का b, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस का 2, x का क्या हो गया 1, ठीक है, और 5 का 0, डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं यहाँ पे। अब x प्लस 3 बराबर 2ax माइनस का 2a प्लस का b, x के जो कोफिशिएंट है उसका क्या कंपेयर करा लेंगे, तो यहाँ पे ये 2a बराबर क्या 1, x का यहाँ पे 1 है, तो a बराबर क्या आ गया 1/2, ठीक। a का मान हमें 1/2 मिल गया है। ऐसे ही यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस का 2a प्लस का b बराबर क्या 3, माइनस का 2, a की जगह a का मान रख लो, प्लस का b बराबर क्या 3, ये कटा तो b बराबर, यहाँ से ये कट गया तो माइनस का 1 इधर पहुंचेगा तो इसमें जुड़ेगा, चलो बढ़ा देता हूं मैं, b बराबर क्या आ गया 4, ठीक। a बराबर क्या 1/2 और b बराबर 4। अब इसको क्या है यहाँ पे समीकरण 2 मान लो, ठीक है। a तथा b के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारी ये है भैया x प्लस 3 बराबर a की जगह क्या 1/2, 2x माइनस का 2 प्लस का b की जगह क्या 4, ठीक है। और इस मान को उठा के क्या समीकरण 1 में रख दो, x प्लस 3 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख लो, तो समीकरण 1 ये है, और x प्लस 3 की जगह क्या 1/2
ब्रैकेट में 2x माइनस का 2 प्लस का 4 रख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या रख रहे हैं, 1/2 2x माइनस का 2 प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 और क्या है dx। ठीक है, ये दोनों के बेटे में है, अलग अलग करके लिख लो। तो 1/2 मैंने बाहर कर दिया है यहाँ पे, 2x माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 dx प्लस का 4 भी बाहर निकाल दिया है। यहाँ से बचेगा 1/x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 और क्या भैया dx। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, और I1 को पहले हम क्या सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए I1 क्या हमारा 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 dx। अब देखो क्या इसको t मानने पे ये मिल लिया मुझे, ठीक है, तो मिल लिया है। तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 बराबर क्या t, और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के। तो 2x माइनस का 2 बराबर क्या है dt अपॉन dx, या 2x माइनस का 2 dx बराबर क्या है dt आ गया निकल के। ठीक, अब मान को उठा के यहाँ पे रख दो। तो I1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 dx की है क्या, मैं dt रख सकता हूँ, रख लिया है, और 1 अपॉन इसकी है क्या t, तो ये आ गया। तो यहाँ से बना ये 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस का c1 मान लो यहाँ पे। तो 1/2 log t की जगह t का मान रख लो, क्या माना था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 प्लस का c1, ये I1 निकल का आ गया। ठीक है, जब ये I1 निकल का आ गया भैया, अब I2 ले लो, I2 ये है हमारा, I2 बराबर क्या 4 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 और क्या भैया dx। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। ठीक है, अब I2 को क्या लिख सकते हैं, I2 बराबर 4 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5, 1 जोड़ दो और 1 घटा दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 से भाग करूंगा, ठीक है, 2 का 2, तो 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर घटा देंगे, तो वो काम मैंने यहीं पे कर दिया। ठीक है, तो I2 बराबर 4 इंटीग्रेशन 1 यहाँ से ही क्या बना, देखिए चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 2x प्लस का 1 प्लस का 1 और माइनस का 6 dx। एक जोड़ा एक घटाया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 ले लिया है मैंने, माइनस का 5 माइनस का 1 क्या 6। ठीक, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 इंटीग्रेशन 1 ये किसका फॉर्मूला बनना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, अंडर रूट में करके लिख लिया। अब एक फॉर्मूला हमें पता है कि इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर होता है 1/2a 1/2a log x माइनस का a x प्लस का a प्लस का c, ये होता है। तो ये वाला जरा फॉर्मूला लगा दो इसमें। ठीक है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो। देखिए I2 बराबर 4 इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे ना, 4 1/2 2 a क्या हमारा √6 है। ठीक है, log x क्या हमारा, x क्या x माइनस का 1 है और माइनस √6 अपॉन x माइनस का 1 प्लस √6 प्लस का c2, इसको c2 मान लो। ठीक, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कटा, ये आ गया 2/√6 log x माइनस का 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस का 1 प्लस का √6 प्लस c2। I1 और I2 के मान क्या, समीकरण, इसको समीकरण 3 नाम दे दो, और I1 तथा I2 के मान समीकरण 3 में रखने पर,
ठीक है, I1 क्या माना था हमने, ये माना था, और I1 का इसका मान निकल के क्या आया भैया हमारा, I1 का जो मान निकाला हमने, क्या निकल के आया, वो ये निकल के आया क्या, 1/2 log x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 प्लस का C1। प्लस का निशान है, प्लस का निशान, I2 ये माना था, और I2 का मान क्या निकल के आया हमारा, ये निकल के आया 2/√6 log x माइनस का 1 माइनस का √6 अपॉन x माइनस का 1 प्लस का √6 प्लस C2। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा लें तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ठीक है, 1/2 log x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 प्लस 2/√6 log x माइनस का 1 माइनस का √6 अपॉन x माइनस का 1 प्लस का √6 प्लस का C। और भैया C बराबर क्या, C1 प्लस का C2 है। यहाँ पे फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, 5x प्लस का 3 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10, सही है, इसका इंटीग्रेशन करना। तो भैया इंटीग्रेशन का साइन 5x प्लस का 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10, सही है, और dx। ठीक है, फॉर्मूला वही जो अभी बताया था, अगर यहाँ पे रूट है, वर्गमूल है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है ना, फॉर्मूला यही लगना है। तो a d/dx हर प्लस का b, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अंश क्या हमारा 5x प्लस का 3a dA/dx हर क्या हमारा x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 प्लस का b। ठीक, 5x प्लस का 3 बराबर a, यहाँ से बना 2x प्लस का 2 प्लस का b। ठीक है, x स्क्वायर का 2x और x का क्या है यहाँ पे 1 तो 4 और 10 का क्या 0, डिफ्रेंसिएशन, और 5x प्लस का 3 2ax प्लस का 4a प्लस का b, कुछ नहीं किया, एक ही अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब x के जो कोफिशिएंट है तो क्या है हमारे, देखिए 2a बराबर क्या 5, 2a बराबर यहाँ पे क्या 5, ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5/2। ठीक, a का मान आ गया यहाँ पे b का मान निकाल लो। तो अचर पद क्या है हमारे 4a प्लस का b बराबर क्या 3, 4a एक ही जाएगा, a का मान रख ले, प्लस का b बराबर क्या 3, तो ये कटेगा 2 बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो चलो लाइन बढ़ा लेते हैं, या b बराबर आ गया माइनस के 7। ठीक है, 10 क्या है प्लस का, इधर आके माइनस का, और माइनस के 10 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 7। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, a तथा b के मान समीकरण, इसको समीकरण 2 दे दो नाम, और भैया इसको समीकरण 1 मान दो। a तथा b के नाम समीकरण, a तथा b के मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 क्या है समीकरण ये है 5x प्लस का 3 बराबर a की जगह क्या रखना है हमें 5/2, और क्या है 2x प्लस का 4 और b की जगह क्या माइनस का 7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 7। ठीक है, अब ये वाला जो मान है का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान जो है समीकरण 1 में रख लो 5x प्लस का 3, 5x प्लस का 3, तो क्या रख रहे हैं 5/2 2x प्लस का 4 माइनस का 7 अपॉन में क्या है अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 और क्या है भैया dx। अब ये दोनों के बेटे में है तो अलग अलग करके लिख लो, इंटीग्रेशन, देखिए 5/2 में बाहर ही कर देता हूं इसको, देखिए 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस का 4 अंडर रूट x² प्लस का 4x प्लस का 10 और dx माइनस 7 को भी बाहर कर रहा हूं तो 1/√x² प्लस का 4x प्लस का 10 dx।
इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। I1 को सोल्व कर रहे हैं पहले, तो 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस का 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 dx। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो अभी तक क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन 17 से 18 से लेकर जितने भी 3-4 क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको मानने पे ये मिल रहा है मुझे, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 बराबर क्या t मान लो, और डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ से क्या बना 2x प्लस का 4 और dx बराबर क्या dt। ठीक है, अब इसके मान इसमें रख लो, तो 2x प्लस का 4 dx की है क्या, मैं dt रख सकता हूँ। तो देखिए I1 बराबर 5/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या मैं dt रख सकता हूँ 1/, और इतने की जगह एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 की जगह क्या मैं t रख सकता हूँ। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं t की पावर माइनस का 1/2 dt। अब भैया फाइनली इंटीग्रेशन करा लो, तो t की पावर क्या माइनस का 1/2 प्लस का 1 और 1/2 प्लस का 1 माइनस, इसको c1 मान लो। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5/2, तो t की पावर क्या 1/2 और 1/2 प्लस का c1। ठीक है, 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहां से क्या बचा I1 बराबर 5, और t की जगह t का मान रखो, क्या माना था, ये माना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 प्लस का c1, ये I1 का मान निकल का आया हमारा। अब I2 का मान निकाल लो इसी तरीके से, I2 का मान निकालेंगे तो यह है, ये है 7, इसको समीकरण 3 मान लो। I1 I2 वाली की समीकरण को क्या समीकरण 3 मानने हैं इसको। ठीक है, 7 इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 और भैया dx। सही है, I2 को ले लिया है, अब इसका इंटीग्रेशन करा रहे हैं, तो जरा कराओ। I2 बराबर 7 इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 को लिख सकता हूं 4 प्लस का 6 dx। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना कैसे बना लो। ठीक है, तो I2 बराबर 7 इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर भैया इतना। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं dx। यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 को क्या मैंने रूट में करके लिख दिया है और स्क्वायर कर दिया है, इससे खत्म, तो 6 आगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला बना है हमारा, ये जो फॉर्मूला बना है वो बना है 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है लोग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है, ये होता है, तो इसकी जगह रख सकते हैं कि नहीं, ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये जो होता है फॉर्मूला, ठीक है, इसकी जगह रख सकते हैं। तो I2 बराबर 7 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं लगाना है ना, अब तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो log x, x की है क्या x प्लस 2, तो भैया x प्लस 2 रख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, नहीं x की जगह x प्लस 2 रख रहे हैं ना, x की जगह x प्लस 2। ठीक, इसकी जगह x प्लस 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और a क्या हमारा अंडर रूट 6 है, सही है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, मोड 1 प्लस का सी, ये हो गया। इसको आगे और सोल्व कर लें, 7 log x प्लस 2 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, तो जरा खोल लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का दोनों की गुणा का दुगना, और यहाँ पे भैया 6 प्लस का सी, या I2 बराबर 7 log x प्लस 2 प्लस का अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 और प्लस का C2, इसको C2 मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, I2 और I1 और I2 के मान क्या है इसमें रख लो, I2 का भी मान पता है हमें और I1 का भी मान पता है। ठीक है,
I1 का मान यह आएगा, I2 का मान यह आएगा, इसमें रख लो समीकरण 3 में। ठीक है, तो I1 की जगह मान रख रहा हूँ मैं डायरेक्ट 5x² प्लस का 4x प्लस का 10 प्लस का C1, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, और 7 log x प्लस 2 अंडर रूट x² प्लस का 4x प्लस का 10 प्लस का C2। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ रही होगी। अब क्या है, 5x² प्लस का 4x प्लस का 10 माइनस का 7 log x प्लस 2 रूट में x² प्लस का 4x प्लस का 10 प्लस का c, और c बराबर क्या भैया, C1 प्लस C2। फाइनली आंसर आ गया। नंबर 24, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस का 2x प्लस का 2 बराबर है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका जरा मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस का 2x प्लस का 2 dx। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं भैया x² प्लस का 2x प्लस का 2, एक जोड़ रहे हैं एक घटा रहे हैं इसमें। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस का 2x प्लस का 1 और प्लस का 1 और भैया dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए मैंने एक जोड़ दिया है, एक घटा लिया, और x² प्लस का 2x प्लस का 1, ये वाला 1 मैं यहाँ पे उठा लाया, और ये दो में से एक को घटाएंगे इसमें से तो एक बचेगा। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 की जगह क्या स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ नहीं किया, एक जोड़ा है एक घटाया है यहाँ पे, और ये x² 2x ऐसे ही रहा, ये प्लस वाला 1 मैंने यहाँ पे उठा लाया। ठीक है, और ये जो 2 है, दो में से एक जाएंगे तो एक ही तो बचेगा प्लस का, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a² प्लस का b² प्लस का 2ab, प्लस का 1 ऐसे आ गया, और प्लस के 1 को लिख दिया मैंने 1 का स्क्वायर। अब ये किस रूप में आ गया भैया, फॉर्मूला होता है x² प्लस का a² dx बराबर 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लो। तो यहां से बना 1 अपॉन a, क्या हमारा 1 ही है, tan इनवर्स x क्या हमारा x प्लस 1 है, और a क्या हमारा 1 प्लस का c, या यहां से क्या होगा, ये tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस का c, ये फाइनली आंसर आ गया। ऑप्शन में ये है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 9x माइनस का 4x² बराबर है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो देखिए यहाँ पे देख लो, इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं इसका। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 9x माइनस का 4x² dx। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहां से क्या मैं 4 कॉमन ले लूं, जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो यहां से क्या बचेगा 9 अपॉन 4x माइनस का x² और क्या है dx, या 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 9 अपॉन 4x माइनस का x² dx। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ पे खोल लिया है, और ये क्या है वर्गमूल में है, तो इसको मैं बाहर निकाल लिया, तो क्या 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 क्या है इंटीग्रेशन से ही बाहर कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे x² का जो गुणांक है 1 चाहिए, सही है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो अब देखो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 9 अपॉन 4x माइनस का x²। अब क्या है, x का जो गुणांक होता है उसे क्या 2 से भाग करके जो वैल्यू निकल आती है उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं, और उसी का स्क्वायर घटा देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं भाग करूंगा 9 अपॉन 4 को 2 से भाग करूंगा तो ये 9 अपॉन 8 हो जाएगा, 9 अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 8 का स्क्वायर, और भैया dx। तो यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, भैया रूट में है तो रूट में रख लो, 9 अपॉन 8 वाली टर्म को मैंने पहले लिख लिया है, और माइनस x² प्लस का 9 अपॉन 4x माइनस का 9 अपॉन 8 का स्क्वायर, और भैया dx। कुछ नहीं किया है, 9 अपॉन 8 का स्क्वायर
मैंने पहले लिख लिया है, माइनस का एक्स स्क्वायर ये ऐसे लिख दिया और ये ऐसे लिख दिया है, ठीक। 1/2 इंटीग्रेशन 1/, अंडर रूट में है तो अंडर रूट में लिख लो, ठीक है। 9/8 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये भैया ये प्लस का हो गया का स्क्वायर, और भैया इसको भी ब्रैकेट बंद, और क्या है dx। यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का बनेगा, ये माइनस का बनेगा, और ये प्लस का बन गया, ठीक है, इतना ही काम किया है। और ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 1/√9/8 का स्क्वायर, और यहाँ से बना x माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab 2 मतलब ये यहाँ पे अगर 8 को 2 से काटेंगे तो 4 ही बचेगा फिर बाद में, ठीक है। तो ये हो गया 9/8 का स्क्वायर भैया dx, और फॉर्मूला हमें पता है कि 1/√a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स x/a प्लस का c। क्या ये इसी रूप में है? इसी रूप में है, तो 1/2 साइन इनवर्स x की जगह क्या है हमारा, x की जगह क्या है, x माइनस 9/8, अब a की जगह क्या है 9/8 प्लस का c, या 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस का 9/8 और 9/8 प्लस का c। 8 से 8 खत्म, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस का 9/9 प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया। और आंसर देख लो कि 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस का 9/9, तो ऑप्शन क्या हमारा बी सही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.4 क्या कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 7.5 पे, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट उसका एग्जाम्पल पे बात करेंगे।